नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से, जहां खदान कारोबारी के बेटे की लाश मिली है। शव बरामद किया गया। पनागर में बड़ी नहर में शव मिला है और अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। गुरुवार की शाम बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण हुआ था। धनवंतरी नगर से वारदात को अंजाम दिया गया था और अब जो बताया जा रहा है कि जो शव है वो करीब 3 दिन पुराना है बच्चे का। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां खदान कारोबारी के बेटे का शव बरामद किया गया है। पनागर में बड़ी नहर में बच्चे का शव बरामद हुआ है। दरअसल अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी, फिरौती मांगी थी और अब बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शव करीब 3 दिन पुराना है। अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। गुरुवार की शाम बच्चे का अपहरण किया गया था और आज बच्चे का शव बरामद हुआ है। अनुमान लगा रहे हैं जानकार और पुलिस की करीब 3 दिन पुराना बच्चे का ये शव हो सकता है। गुरुवार को अपहरण की वारदात अंजाम दी गई थी और उसके बाद परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, ये तफ्तीश का विषय है। लेकिन अब इस मामले में अपडेट यह है कि जो मासूम बच्चा है उसकी डेड बॉडी, उसका शव पनागर में बड़ी नहर से बरामद हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ जबलपुर से। पवन, ये दुखदाई है उस परिवार के लिए भी जिस परिवार का ये बच्चा था, लेकिन सवाल ये कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। स्वाभाविक है कि पुलिस को सूचना भी दी गई होगी। उसके बाद क्या एक्शन लिया गया था और पुलिस अभी क्या बता रही है इस मामले में? जी प्रशांत, फिलहाल पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं ये घटना जो है गुरुवार की शाम की है, जब बच्चा अपने घर से किराना दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गया था। शाम तकरीबन 6 बजे की घटना है। उसके बाद बच्चा दुकान से सामान लेके तो निकला अपने घर के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंचा और करीब आधे घंटे बाद माँ के नंबर पर एक फ़ोन आता है जिसमें कहा गया कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। और उसके कुछ देर बाद बच्चे के पिता के नंबर पर भी एक फ़ोन आता है जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस अधिकारी तत्काल सक्रिय हो गए, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल सभी सक्रिय हो गए, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। और आज सुबह जो है तकरीबन 9 बजे किसी ने बच्चे की लाश नहर में देखी और जब पुलिस को सूचना दी और जब उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह वही बच्चा है जो धनवंतरी नगर से किडनैप हुआ था। बहरहाल अब पुलिस अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। वहीं ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर में बच्चे को मारा क्यों गया। अब दूसरी बात इसमें यह भी आ रही है प्रशांत, कि बच्चे के पिता से तकरीबन 50 लाख रुपए की फिरौती ले भी ली गई थी, जिसकी शायद पुलिस को भनक भी नहीं लग पाई। उसके बाद भी बच्चे को यह कहकर मार दिया गया कि तुमने पुलिस को और मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए तुम्हें यह पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि आखिर में बच्चे को मारा क्यों गया यदि फिरौती मिल गई। और अगर फिरौती नहीं मिली तो फिर ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ा एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर जबलपुर में ये हो क्या रहा है। आखिर लगातार वारदातें हो रही हैं, शहपुरा की, बरगी की घटनाएं। अभी हम भूले नहीं है कि किस तरह से एक 2 साल की बच्ची का अपहरण किया जाता है और उसकी रेप करके फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके दूसरे ही दिन बरगी में एक बच्चे का अपहरण होता है। हालांकि पुलिस ने 19 दिन बाद बच्चे को दस्तयाब कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों में डर क्यों नहीं बन पा रहा है। जी, यानी कि पुलिस का अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो इकबाल है वो जबलपुर में कम हो रहा है। दूसरी बात ये 3 दिन का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि 3 दिन पुराना ये शव हो सकता है। यानी कि गुरुवार को अपहरण हुआ और अगले ही दिन या फिर सेम डे में बच्चे की हत्या कर दी गई। पवन,
जी बिल्कुल बिल्कुल यही संभव है। जिस तरह से पुलिस जानकारी दे रही है, अभी जो जानकारी सामने आई है कि बच्चे का शव जो है नहर में, बॉडी उसकी फूल गई है पानी में पड़े रहने के कारण, जो कि संभवतः 24 घंटे 36 घंटे के बाद ही शरीर का इस तरह का हाल होता है। तो ये माना जा सकता है कि शायद उन्होंने, अपराधियों ने बच्चे को तत्काल, पुलिस चूंकि एक्टिव हो गई थी, घटना की जानकारी परिवार वालों द्वारा पुलिस को दे दी गई और शायद अपराधी जो है नजर रख रहे थे, जिन्होंने अपहरण किया था उनके और भी मुखबिर रहे हो, जो पूरी घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे, परिवार वालों पर नजर रख रहे थे, और पुलिस को जानकारी लगी तो इस डर से कि पकड़े जाने की संभावना बढ़ गई थी। तो संभव है कि इसी के कारण, यानी कि प्लानिंग जरूर रही होगी और उस लिहाज से प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो रही होगी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर उज्जैन से। उज्जैन कांड में सरकार की सख्ती, जहरीली शराब मौत मामले में सरकार सख्ती दिखा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद सख्त हैं इस मामले में। सीएसपी उज्जैन को हटाने का आदेश दिया है। रजनीश कश्यप को हटाने का निर्णय सरकार ने लिया है। किसी भी अपराध को और अपराधी को ना बख्शा जाए। पीएस होम से जांच का ब्यौरा लिया है। माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके सख्त निर्णय लिए हैं। तो सरकार इस मामले में लगातार सख्त थी और इतना ही नहीं, अब लगातार संकेत भी दे रही है सरकार और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कि आपराधिक मामलों में किसी भी सूरत में जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और खासतौर से जो उज्जैन शराब कांड था, इस मामले में भी सरकार बेहद सख्त शुरुआत से ही नजर आई है और अब इस मामले में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएसपी उज्जैन को हटाने का आदेश दे दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई और अब सीएसपी उज्जैन को हटाने का आदेश दिया गया। रजनीश कश्यप को हटाने का निर्णय लिया गया है और किसी भी अपराधी को ना छोड़ा जाए, ये साफगोई से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उनको लेकर सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। उज्जैन में दरअसल जहरीली शराब पीने से कई मजदूरों की, लोगों की मौत हो गई थी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, लगातार ऐसे मामलों में सरकार सख्त है। शिवराज सिंह चौहान खुद न केवल मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि ऐसे मामलों में जो आदेश देने की दरकार है वो दे भी रहे हैं। चलिए अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे। आपको बता दें कि उज्जैन शराब कांड में एक और बड़ा एक्शन हुआ है। सीएसपी को हटा दिया गया है और इसके आदेश खुद मुख्यमंत्री ने किए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस मामले में सरकार शुरुआत से ही सख्त है और एक लिहाज से संकेत भी है कि ऐसा अगर कहीं भी कोई मामला सामने आता है जहरीली या फिर अवैध शराब का, तो फिर एक्शन बेहद सख्त होना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। एडिशनल सेक्रेटरी होम को राजेश राजौरा को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और राजेश राजौरा 2 दिन पहले वहां पर गए थे और उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल करके आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस पूरे मामले को लेकर बड़े पैमाने पर लापरवाही निकलकर सामने आई और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब उज्जैन जिले के एसपी को हटाने का फैसला कर दिया और साथ ही जो सीएसपी हैं उनको सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। अब तक यदि हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तकरीबन आधा दर्जन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की और अब सीएसपी और एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सहायक आबकारी आयुक्त का भी कल तबादला कर दिया गया था। यानी कि पूरे मामले को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से सख्ती के मूड पर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश भी गृह विभाग को जारी कर दिए हैं कि पूरे प्रदेश में किसी भी तरीके से मिलावट खोरी नहीं चलेगी। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जहां पर जो लापरवाही निकल कर आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, कोई एक घटना कई बार बड़े एक्शन की या किसी बड़े मूवमेंट की वजह बनती है और शायद उज्जैन का जो शराब कांड है, हम मानकर चलें कि ऐसा ही मूवमेंट बन रहा है। सरकार पूरे प्रदेश को लेकर सजग है कि ऐसे मामले कहीं सामने ना आए।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए उज्जैन के शराब कांड को लेकर पूरे प्रदेश में इस बात के निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं कहीं से भी निकलकर सामने नहीं आना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदारी जिला स्तर के अफसर, चाहे वो एसपी हो या फिर कलेक्टर हो, उनके जिम्मे होगी। इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज जो उच्च स्तरीय बैठक की थी उसमें उन तमाम बातों का फीडबैक लेने का भी काम किया है कि किन किन कारणों से इस तरीके के हालात बने हैं और किस तरह की लापरवाही निकलकर सामने आई है। सबसे बड़ी बात कि निचले स्तर पर पुलिस कर्मचारी से लेकर एसपी तक की लापरवाही इस पूरे मामले को निकलकर सामने आई है और यही कारण है कि सीएसपी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया है और इसके अलावा एसपी को भी हटाने के निर्देश हो गए। यानी कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक बड़े पैमाने पर लापरवाही निकलकर आई है। 14 लोगों की मौत इस पूरे घटना को लेकर हो गई थी और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, लेकिन मुख्यमंत्री ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर निगरानी करने का काम किया और आज भी उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक करके जांच रिपोर्ट का फीडबैक लिया और उसके बाद आला अधिकारियों को, एसपी और सीएसपी स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अब शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे मामले को न केवल मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई। दरअसल माफिया पर कार्रवाई के निर्देश इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई हो, यह भी साफ कर दिया गया है। बैठक में कई बड़े अफसर शामिल रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, ये उच्च स्तरीय बैठक, और इस महत्वपूर्ण बैठक में साफ कर दिया गया है कि माफियाओं पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और इतना ही नहीं, जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी, संरक्षण देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति। पाकिस्तान में रोज आप देखते हैं सिखों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। कभी किसी लड़की को अगवा कर ले जाना, उसको जबरन धर्मांतरण कराना, उसको मार गिराना, यह आम बात है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में, उस लाहौर में जाकर शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है। यह किस प्रकार का स्टेटमेंट है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? यही चाहते हैं वो कि राहुल गांधी जी को पाकिस्तान अब क्रेडिट दे। देयर इज अ फाइट फॉर क्रेडिट ऑफ राहुल गांधी इन पाकिस्तान। अरे शशि थरूर जी, आप इतना घबराइए मत। ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान में राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं। आप याद करिए, आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि कई 100 लोग मारे गए हैं, एक फेक बयान दिया था, झूठा बयान दिया था पार्लियामेंट से निकल करके। इमरान खान ने तुरंत उसका इस्तेमाल करते हुए डोजियर में पहली पंक्ति में राहुल गांधी जी की संवर्धना की थी कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं इंडिया के। और वो कह रहे कई 100 लोग मारे गए हैं आर्टिकल 370 के निस्तारण के कारण, उसको हटाने के कारण जम्मू कश्मीर में। ये यूएन में डोजियर लिख के इमरान खान ने दिया था। आप सोचिए, उसी राहुल गांधी जी को क्रेडिट दिया जाए, ये पाकिस्तान के लाहौर में डिमांड कर रहे हैं शशि थरूर जी। बंधुगण, ये कोई पहली बात नहीं है। आप याद करिए, मणिशंकर अय्यर जी भी जाके एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में पाकिस्तान में कह रहे थे कि मोदी सरकार को भारत में गिराना होगा। वो तो वहां का एंकर भी
पाकिस्तानी एंकर भी अवाक रह गया और सवाल पूछता है हम कैसे गिराएंगे जी, गिराना तो आप ही को होगा। आप बताइए इस प्रकार की बेशर्मी। सलमान खुर्शीद जाके इस्लामाबाद में कहते हैं पाकिस्तान वांट्स पीस बट इंडिया एंड मोदी डज नॉट वांट पीस। आप याद करिए ये 2014 के आसपास की बात है। मतलब भारत शांति नहीं चाहता है, पाकिस्तान शांति चाहती। और यही शशि थरूर हैं जिन्होंने चंद महीनों पहले कहा था हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान। इसी प्रकार से विषय चलते रहे तो आगे चलकर पाकिस्तान से भी बदतर पॉलिसी व्यवस्था हिंदुस्तान में हो जाएगी और हिंदुओं के कारण हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। 2 दिन पहले पी चिदम्बरम, कोई छोटे नेता नहीं है, वो भी बेल पे बाहर है। अभी जो बेल पे बाहर है वो बहुत बड़े नेता होते हैं कांग्रेस में। दोनों बेल पे बाहर है, मां बेटे, और ये भी बेल पे बाहर है, बेलगाड़ी वाले हैं। खुद पी चिदम्बरम जी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट करके आर्टिकल 370 शुड बी रिस्टोर्ड, एक तरह से इमरान खान से हां मिलाया। यहां पर शशि थरूर पाकिस्तान में रैली को संबोधित कर रहे हैं, यहां पर आर्टिकल 370 फिर से आ जाए, जो इमरान खान चाहते हैं वही। संबित पात्रा को सुन रहे थे आप। संबित पात्रा, शशि थरूर के पाकिस्तान में एक दिए बयान का जिक्र करते हुए पाकिस्तान में दिए गए पुराने कांग्रेसी नेताओं के बयानों की याद दिला रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई मुख्यमंत्री आवास पर, और इतना ही नहीं, माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि जो माफियाओं को संरक्षण देगा उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, उन पर भी एक्शन होगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई अफसर शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई और इस बैठक में साफ कर दिया गया कि माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ जो माफियाओं को संरक्षण देता है वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर भी बेहद सख्ती से कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन उन पर भी लिया जाएगा। और इस बैठक में आपको बता दें कई अफसर मौजूद थे। तो लगातार बेहद सख्त फैसले सीएम शिवराज के जरिए, चाहे उज्जैन का मामला हो या फिर माफियाओं के खिलाफ एक्शन का मामला हो, कार्रवाई का मामला हो, लगातार सख्त कड़े निर्देश को अफसरों को, अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और यह भी साफ कर दिया गया कि माफियाओं को तो किसी भी सूरत में बख्शा ही नहीं जाएगा, बल्कि वो लोग भी अब शिकंजे में आएंगे जो लोग इन माफियाओं को सपोर्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, महत्वपूर्ण बात है, ये माफियाओं के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने वालों को भी लपेटा जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, अगर कह सकते हैं तो मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से अफसरों की बैठक ली है तो जल्द ही कह सकते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री सख्त लहजे में उन्होंने अफसरों को हिदायत दी है कि जिस तरह की माफिया हैं, चाहे वो मिलावटखोर हो, चाहे वो भूमाफिया हो, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो अब पुलिस भी इन सारे अपराधियों का डाटा लेकर पहले से ही तैयार बैठी थी, सिर्फ उन्हें इंतजार था मुख्यमंत्री की हरी झंडी की दिखाने का। तो अब ये साफ हो चुका है कि जल्दी पुलिस इन बड़े माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर देगी, जिसके तहत उनकी संपत्तियों को भी तोड़ा जाएगा, साथ ही इनका जुलूस भी निकाला जाएगा। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण बात जितेंद्र, जो बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है, सीएम ने कही है कि संरक्षण देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। यानी कि इसमें कुछ सियासी नुमाइंदे भी, कई बार राजनीतिक चेहरों का भी सपोर्ट होता है ऐसे माफियाओं को। दूसरी बात, कई बार पुलिस महकमे से जुड़े लोग भी माफियाओं के साथ मिली भगत कर अंजाम देते हैं चीजों को, या उनकी मदद मिलती है, तो ऐसे लोगों पर भी एक्शन होगा।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजनीतिक संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, जो भूमाफियाओं को आगे बढ़ाते हैं या फिर इनसे गलत काम करवाते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी और उसके पहले भी की गई है। तो कह सकते हैं पुलिस को सिर्फ इंतजार था कि उन्हें हरी झंडी मिल जाए। तो अब ये जाहिर सी बात है कि जल्द एक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और पुलिस पूरे प्रदेश भर में इस तरह की मुहिम चलाएगी, जिसमें ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 इसे कह सकते हैं। और बड़े लोगों की लिस्टिंग कर ली गई है, डाटा तैयार कर लिया गया है। तकरीबन 1000 ऐसे बड़े माफिया हैं जिनको जल्दी बेनकाब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि लगभग पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, पुलिस के पास है और बस इंतजार था आदेश का। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ ने निशाना साधा है, शिवराज सरकार पर जमकर बरसे हैं। कमलनाथ ट्वीट कर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगा रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रताड़ना से मौत पर भी कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। चुनाव में व्यस्त जनता भगवान भरोसे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार सरकार पर हमलावर हैं। न केवल शिक्षकों के मद्देनजर वो सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि कई और मसलों पर भी सरकार को घेरा है। लिखा है उन्होंने कि चुनाव में व्यस्त जनता भगवान भरोसे। इतना ही नहीं, झूठी घोषणाएं करने का आरोप भी पीसीसी चीफ कमलनाथ शिवराज सरकार पर लगा रहे हैं। साथ ही शिक्षकों के मसले पर भी घेर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का पटना दौरा, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना के लिए रवाना हो गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए पटना रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं सीएम भूपेश। तो सीएम भूपेश बघेल आपको बता दें पटना के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बिहार में भी प्रचार करेंगे। न केवल बिहार में बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। बिहार चुनाव में मेरी भी ड्यूटी लगी है और आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे संबोधित भी करना है। साथ ही वहाँ 3 फेस में जो चुनाव हो रहे हैं, तीनों फेस में मुझे वहाँ जाना है और जैसे वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो कार्यक्रम देंगे उसके हिसाब से मेरा जाना होगा। मध्य प्रदेश भी जाना होगा। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने कहा है कि वहाँ आना है। देखिए, वो तो वैसे भी उनको कटवा पार्टी बोल चुके हैं और ये साथ में भी हैं और साथ में नहीं भी हैं। तो ये जो राजनीति है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार की राजनीति करती है और बिहार की जनता बहुत जागरूक है। देश के राजनीतिक दिशा और दशा तय करने वाले राज्यों में से एक हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 2 मुहिम जो बात हो रही है, इसको बिहार की जनता जवाब देगी जो आने वाले चुनाव हैं। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रचार करेंगे और इसके मद्देनजर वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं और स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए बिहार में भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ राजनीति में खास बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदम्बरम के 370 की वापसी पर कहा कि कांग्रेस ने संसद में भी स्टैंड लिया था कि 370 नहीं हटाना चाहिए, लेकिन मेरी सोनिया जी और राहुल गांधी से
विनती है कि वो चिदम्बरम जी के स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर दें तो देश की जनता को पता चले कि वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस का ये स्टैंड है कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में वापस आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये स्टैंड लिया था कि 370 नहीं जानी चाहिए, मगर मेरा तो विनती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है इसको एक बार एंडोर्स कर दे जरा, तो देश की जनता को मालूम पड़े। चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है उसको राहुल गांधी और उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से ही बोला है, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस का मत है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इसको रिपीट करना चाहिए, राहुल जी ने भी रिपीट कर देना चाहिए। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कश्मीर को जब संबोधित किया तब कहा था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। मैं नहीं मानता लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है।